शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फरासत का बुरा टाइम ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग कर रहा है। बाकी जितना फसाद इसने पूरे टाइम मचा रखा था, इतनी ज़्यादा सज़ा तो इसकी बनती है। लेकिन देखें कि इसे अभी तक एहसास ही नहीं कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो अभी भी इस बात पर बज़िद है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और रुबीना बेगम के अल्फाज की आजमाइश है, खुदा अपने नेक बंदों पर आजमाइश डालता है। क्या कहने इनकी खुशफहमियों के। और सबसे बड़ी आजमाइश इनके घर आई इनकी बहू। मोहल्ले वाले ऐसी औरत को फरासत के घर में इसकी बहू की सूरत में कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अब फरासत के घर तमाशा लगेगा जैसे वो पूरे मोहल्ले वालों का तमाशा लगाया करता था। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग बहू बेटियों वाले फ़ौरन पुलिस को इतला देते हैं कि ऐसे 2 नंबर औरत हमारे मोहल्ले में आई है, इसे फौरी तौर पर पकड़ कर लेकर जाया जाए यहाँ से। पुलिस वाले मोहल्ले वालों की शिकायत पर फरासत के घर छापा मारने पहुंच जाते हैं। फरासत जो खुद इस बला से पीछा छुड़वाने के चक्करों में था, इतना ज़्यादा हक महर वो कैसे दे सकता था। इसे तो अपने आप को बेचना पड़ता फरीद की बीवी का हक महर देने के लिए। लेकिन ऐसे में पुलिस घर पर छापा मारती है इस औरत को पकड़ने के लिए। फरासत परेशान मोहल्ले वालों की बातें सुनकर और पुलिस वालों से कहता है कि मैं 30 साल से इस मोहल्ले में रहता हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है मुझे, हम लोग ख़ानदानी लोग हैं। बाहर खड़े मोहल्ले वाले थू थू कर रहे हैं ऐसे ख़ानदानी लोग पर। ऐसे में पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं। बिठा इस औरत को गाड़ी में। ईमान तो खुद पकड़ पकड़ कर इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और फरीद की बीवी अपने आप को बचाने के लिए फरासत की मिन्नतें करती है। मैं आपके घर की बहू हूँ, इज्जत हूँ आपकी, कुछ तो शर्म करे अब्बू जी। जिस पर फरासत परेशान, फिर अब्बू जी? ये जो नन्हा काका बना फिरता था ना, अपनी बीवी को भी बाजी कहलवाता था, आज इतनी बड़ी उम्र की औरत के मुंह से अब्बू जी सुनकर तड़प जाता है। ऐसे में पुलिस आगे बढ़कर पकड़ती है इस औरत को कि चल बैठ गाड़ी में, और साथ ही इसके शोहर को भी डाल गाड़ी में। ये देखकर फरासत परेशान, मेरे बेटे को क्यों, इसने क्या किया है? जिस पर पुलिस वाले कहते हैं शोहर है इसका, इसे भी साथ लेकर जाएंगे। फरासत परेशान, नहीं ये बेटा है मेरा, बड़ी मुश्किल से छुड़वा कर लाया हूँ इसे पहले, इसकी कोई गलती नहीं, ये औरत कसूरवार है, इसी ने फंसाया है। लेकिन पुलिस वाले क्यों किसी के सुनने लगे, क्योंकि फरीद की बीवी अकेली तो यहाँ से निकलेगी नहीं, वो फरीद को साथ ही लेकर जाएगी। इन सब के जाने के बाद मोहल्ले वाले फरासत साहब के घर के बाहर खड़े थू थू कर रहे हैं और फरासत परेशान, आप लोग मुझे जानते नहीं, इस औरत ने मेरे मासूम बेटे को फंसाया। लेकिन अब फरासत की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। अब दुनिया देखने के लिए हमें आपकी ऐनक पहनने की ज़रूरत नहीं। कोई इनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, कोई इन्हें सच्चा नहीं समझने वाला। जिसके बाद फरासत अपने बेटे फरीद को छुड़वाने के लिए थाने पहुंच जाता है, पुलिस वालों की मिन्नतें करने के लिए। फरीद अपने बाप के सामने हाथ जोड़ता है, बाप मुझे माफ़ कर दें। जिस पर फरासत इसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, तू हमें माफ़ कर दे बेटा। फरासत को अपना घर बेचकर इस औरत से अपने बेटे का पीछा छुड़वाना पड़ेगा। जितना लूट कर खाया है इसने दूसरों से, अभी तो निकल रहा है इसका। वहीं दूसरी तरफ शमा और हमाद अपना घर छोड़कर, ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले शमा शाजिया के पास आती है माफ़ी मांगने के लिए कि मैं मानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो? शाजिया की आंखों में आंसू, लेकिन इनकी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, अब इनकी माफ़ी तलाफ़ी से वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो घर में है इसकी हालत देखकर शाजिया बेगम परेशान ज़रूर होंगी। मनाहिल को कई दिनों से बुखार है और जिस तरह वो अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी, ये देखकर वली और शाजिया दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अगर इसे कुछ हो गया तो वो तो बुरे फंस जाएंगे। वो फ़ौरन इसे उठाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि मनाहिल उम्मीद से होगी, और ये ख़बर सुनने के बाद शाजिया और वली दोनों अपनी नाराज़गी भूल जाएंगे, क्योंकि मनाहिल ने कुछ गलत नहीं किया इस पूरे ड्रामे में किसी के साथ भी, इसलिए इसे सज़ा क्यों मिले। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।